नमस्कार। यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कैसे तैयारी की जाती है, इसके लिए हमारे साथ हैं जेआरएफ टॉपर आनंद जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जेआरएफ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अवसर देने के लिए। जी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आनंद जी से कैसे इन्होंने जेआरएफ किया, इसके लिए क्या इनकी रणनीति रही, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, कितना समय लगा, क्या बुक लिस्ट रही, क्या पीवाईक्यूज मॉक फॉलो किए, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आनंद जी, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आपने जेआरएफ कौन से वर्ष में दिया या आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कब आपका जेआरएफ हुआ, बताइए। मेरा जेआरएफ अभी दिसंबर 2024 में हुआ था जी। इससे पहले मेरे 2 बार नेट भी हो चुका है जी। और ये मैंने एमए के सेकंड ईयर में शुरू किया था। जी जी। तो आपका इस वर्ष क्या अंक रहे, आपकी परीक्षा में क्या कट ऑफ रही, इस बारे में? इस बार मेरे अंक थे 234 जी। और ये जनरल की कट ऑफ थी। जी। और इसमें पेपर 1 का क्या स्कोर था आपका और पेपर 2 का क्या स्कोर रहा, अलग अलग? इसमें पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे 82 जी। और पेपर सेकंड राजनीति विज्ञान में मेरे थे 152। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्कोर है। दोस्तों, कहते हैं संस्कृत में कहावत है कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि आप उद्यम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो आप भी यदि एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ में जेआरएफ की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ज़रूर भरोसा कीजिए, आपका जेआरएफ होगा। आपको बस एक सही रास्ते पे सही रणनीति के साथ चलना होगा, तैयारी करनी होगी, निरंतरता कंटिन्यूटी रखनी होगी, आपका जेआरएफ जरूर होगा। तो आनंद जी से हम चर्चा करेंगे और डिटेल में जानेंगे इस बारे में कि जेआरएफ के लिए आपकी क्या रणनीति रही, आपने क्या चीज़ें फॉलो की, इस बारे में ज़रा बताएं आप। जी, मैंने जेआरएफ की तैयारी शुरू कर दी थी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में। बिल्कुल। वहाँ से मैंने मतलब जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है जी यूजीसी का, जी उनको पार्ट के अनुसार मैंने अलग अलग बुक्स लाई जी और बुक से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। जी। मतलब पीवाईक्यूज देखे, उस पीवाईक्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अनुसार भी मैंने खुद के नोट्स बनाए। और साथ ही मैंने यूट्यूब से कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी जी। उनको देख के भी मतलब अपने नोट्स में ऐड किया था और बाद में फिर मॉक टेस्ट दिए, रिवीजन किया। जी बिल्कुल। तो राजनीति विज्ञान का सिलेबस तो बहुत ही बड़ा है, 10 यूनिट है। तो आपने सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को कवर करने में कितना लगभग समय लगा और सिलेबस को आपने कैसे कवर किया? जी, राजनीति विज्ञान का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। वैसे इसको कवर करने में मुझे लगभग 1.5 साल लग गया था। और इसको मतलब मैंने अलग अलग पार्ट वाइज वो मैंने बताया, अलग अलग बुक्स ला के कवर किया था। जी जी। कुछ बुक्स हमारे साथ आज यहाँ टेबल पे मौजूद हैं, तो इन बुक्स के बारे में भी हम आगे आने जिस वीडियो में जानेंगे, बुक्स को कैसे पढ़ा, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी। इससे पहले मेरा प्रश्न रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी हमसे लंबे समय इंतजार कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाइए, टॉपर्स को लाइए, उनके इंटरव्यूज़ कीजिए। तो बच्चों की हमेशा उत्साह जिज्ञासा रहती है कि नए नए विषय पर उनको जाने, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आनंद जी, मेरा प्रश्न है कि राजनीति की जो सिद्धांत और अवधारणाएँ हैं, क्योंकि सिलेबस में ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, तो आपने इन चीज़ों को कहाँ से प्रिपेयर किया? जी, इसके लिए मैंने शुरुआत में मतलब यहीं से शुरू किया था राजनीति सिद्धांत को। इसके लिए मैंने ये ली थी जो ओपी गाबा की बुक है राजनीतिक सिद्धांत की जी जी रूपरेखा। इसी से मैंने जेआरएफ की जर्नी स्टार्ट की थी। वाह, बहुत सुंदर। जी। तो अगला मेरा प्रश्न है कि राजनीतिक जो विचारक है वो सिलेबस का बड़ा पार्ट है और इनकी भी इम्पोर्टेंस है, तो इसको आपने कहाँ से कवर किया? थॉट्स जो है हमारे, इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, इनको लेके। हाँ, इसमें 2 प्रकार के थॉट्स हो गए जी। वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स, दोनों के लिए मैंने ओपी गाबा की बुक्स आती है अलग अलग। जी जी। उनको पढ़ा था। तो आपने जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की, उसको कहाँ से पढ़ा? इसमें मैंने स्पेशली तो एक बुक्स तो ये पढ़ी है, तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाएं। अच्छा, इसको दिखाया जा रहा, आप देख सकते हैं, ये तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, सीबी गहना इसके लेखक हैं। तो काफ़ी आपने पढ़ा भी है, चीज़ें हाईलाइट भी की हैं, इसमें भी काफ़ी लगभग 20 यूनिट इसमें भी दी हुई हैं। बिल्कुल। जो टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे हैं वही टॉपिक देखने हैं किताब में से, उसके अनुसार मैंने खुद के नोट्स बनाने हैं। अच्छा, इस बुक में वो सारे टॉपिक कवर हैं? मतलब काफ़ी कवर है, वो जो कवर नहीं है वो मैंने यूट्यूब से कुछ क्लासेस देखी थी वहाँ। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, तो उसको आपने कैसे पढ़ा, उसकी तैयारी कहाँ से की? उसके लिए भी मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी और साथ में बेयर एक्ट आता है
जी बैरेक से वो मतलब अनुच्छेद वगैरह अपने वो सारे वहाँ से देखे थे। बिल्कुल। तो एम लक्ष्मीकांत तो बहुत ही फेमस पॉपुलर बुक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी पढ़ते हैं, सिविल सर्विस स्टेट के लोग भी पढ़ते हैं, और एक मतलब बेसिक गाइड कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं, जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए बेसिक बुक है। ही मानी। तो स्टूडेंट आपको ज़रूर बुक पढ़नी चाहिए। ये भी रिकमेंड कर रहे हैं आनंद जी भी। तो अगला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और करंट को आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, इसमें करंट का काफ़ी रोल रहता है। तो इसके मतलब जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उसके लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के लिए, वो मैंने देखा था BL फड़िया की बुक से। अच्छा, वो BL फड़िया बुक यहाँ है या नहीं? BL फड़िया यानी अच्छा अच्छा, कोई नहीं जी। और बाकी करंट के लिए मैंने यूट्यूब से ही प्रद्युम्न सर की कुछ क्लासेज है, यूट्यूब पे आती है, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग से, वहाँ से देखी थी। मतलब आपने यूट्यूब और इंटरनेट सोर्सेज का भी अच्छे से इस्तेमाल किया जितना हो सकता है। जी। अच्छा, तो इसमें मेरे बीच में प्रश्न आता है कि आपने सोशल मीडिया का इस दौरान कितना कैसे यूज़ किया, क्योंकि सोशल मीडिया की भी बच्चों को आदत लग जाती है, बहुत बार हमारा टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में ही चला जाता है। तो आपने इन चीज़ों कैसे कंट्रोल किया? आप कितना एक्टिव थे इस पे बीच में? सोशल मीडिया में मैंने स्पेशली जैसे यूट्यूब है, इनको तो वैसे वो क्लासेस के लिए यूज़ किया था। बाकी मतलब ज़्यादा तो एक्टिव नहीं था मैं, तो कभी कभी सोशल मीडिया यूज़ कर लेता। बिल्कुल। तो नेक्स्ट, बहुत बार स्टूडेंट ने पूछा है मेरे से कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आपने किन बुक्स का सहारा लिया, कैसे प्रिपरेशन किया? जी, लोक प्रशासन के लिए मैंने एक बुक तो आती है राजेश मिश्रा सर की, राजनीति विज्ञान के समग्र अध्ययन, उसमें अच्छा खासा मतलब कवर कर रखा है, जिसका मतलब UGC नेट का सारा सिलेबस उसमें कवर कर रखा है। राइट। और उसी के साथ में प्रद्युम्न सर की कुछ मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे है, उनसे भी काफ़ी हेल्प हुई मेरे को। बिल्कुल। तो किताबों से अलग आपने क्या सोर्सेज, रिसोर्सेज, मटेरियल से हेल्प ली जिससे अपनी तैयारी JRF में और आसान हो गई आपकी राह? जी, बुक्स के अलावा जैसे यूट्यूब से मैंने क्लासेस देखी थी, जैसे प्रद्युम्न सर की और AD शर्मा सर की। जी। और उसके अलावा जैसे मॉक टेस्ट है, PYQs है, इसके लिए भी मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ले रखी थी, उससे मैंने PYQs वगैरह सॉल्व किए थे। बिल्कुल। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या सोर्सेज है? बिकॉज JRF के लिए पेपर फर्स्ट बहुत मायने रखता है, स्पेशली पेपर फर्स्ट में ऐसी चीज़ें मैथ्स वगैरह DI चीज़ें आती हैं जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है, उनमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, और एक डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं होता है JRF के लिए पेपर फर्स्ट। तो आपने इसको कैसे टैकल किया, इसकी तैयारी कैसे की? जी, पेपर फर्स्ट पे इसकी शुरुआत मैंने की थी KVS मदान पियर्सन पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से। और इसी के साथ में मैंने वैसे स्पेशल तो मतलब वो PYQs सॉल्व किए थे ज़्यादातर। और इसमें जैसे DI है, मैथ्स है, वो मेरे मतलब उसका कॉन्सेप्ट पहले से ठीक था। और बाकी के जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, वो KVS मदान से और ज़्यादातर PYQs सॉल्व किया वहाँ से हो गया। और उसके बाद में जो PYQs जो मेरे को डाउट था उसके मैंने PYQs के अनुसार शॉर्ट नोट्स बना लिए थे उनमें। बिल्कुल। तो ये लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स और जो हमारा हाईलाइट की चीज़ें होती हैं वो रिवीजन करने में भी शायद मदद करती हैं, तो हेल्प करती है। तो एग्ज़ाम से लास्ट टाइम जो कम समय होता है हमारे पास में, तो इन चीज़ों का आपने रिवीजन भी किया क्या? हाँ, एग्ज़ाम से मतलब 4-5 दिन पहले अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, वही पढ़ पाते हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है, इस सिलेबस को मतलब पूरी किताबों को तो दोबारा रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बहुत मुश्किल अपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उससे रिवीजन हो जाता है। तो आनंद जी, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन? क्या आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मेरी ग्रेजुएशन तो हुई है राजस्थान विश्वविद्यालय से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी ओपन यूनिवर्सिटी से हुई है राजस्थान से। जी जी। और साथ में मैंने BEd भी कर रखी है। ओके। तो आप आगे टीचिंग वगैरह में ही करियर देख रहे हैं अपना? जी, अभी यही चल रहा है, PGT असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा क्वेश्चन और है कि बच्चे प्रिपरेशन के दौरान अपनी डेली शेड्यूल को, रूटीन को कैसे हम बैलेंस करें? आप कब सोना जागना, कब पढ़ाई करनी, कितने आवर्स पढ़ाई करनी, ये जो चीज़ें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट करना, अपने आप को खुद को सेल्फ मैनेज करना एक बड़ी बात, चैलेंज होता है बच्चों का। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? ये टाइम मैनेज वैसे मेरा कोई फिक्स नहीं था। मैं मतलब कभी दिन को भी पढ़ता था, कभी रात को भी पढ़ता था, तो एवरेज 6-7 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो डेली रूटीन का पार्ट है उसमें 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करते थे? कोई अखबार वगैरह भी आप पढ़ते थे जानकारी के लिए? अखबार, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट है तो अखबार तो करंट के लिए ज़रूरी रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी के आसपास चीज़ें पता चलती है, इंटरनेशनल खबरें भी। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब पेपर नज़दीक आता है तो आप थोड़ा प्रेशर आने लगता है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं एग्ज़ाम डे के दिन, वहाँ क्या स्ट्रेटजी रहती है? आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया? पहले कौन सा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट किया या सेकंड अटेम्प्ट किया? और एग्ज़ाम डे के दिन आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया, इसके बारे में बताइए। एग्ज़ाम दिन तो मतलब ज़्यादा प्रेशर तो नहीं, मतलब नॉर्मल वो रहता है वो तो ही। लेकिन मतलब जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में, जैसे पेपर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने पेपर फर्स्ट को सॉल्व किया था, जिसमें DI और मैथ्स को तो पेपर फर्स्ट के जो बाकी क्वेश्चन करने के बाद में किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसीलिए बिल्कुल पहले DI और मैथ्स के अलावा जो पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया, और उसके बाद में DI और मैथ्स को किया, और जो क्वेश्चन डाउट वाले थे उसको मार्क और रिव्यू में डाल दिया था। उसके बाद में पेपर सेकंड को किया, जिसमें आधे पेपर सेकंड क्वेश्चन करने के बाद में वो कॉम्प्रिहेंसिव कर लिए थे। उसके बाद में शेष जो क्वेश्चन रहे वो, और लास्ट में फिर जो मार्क और रिव्यू में डाल रखे थे डाउट वाले, उनको सॉल्व कर दिया। बिल्कुल आनंद जी, तो आपने नेट आपका 2 बार पहले हुआ और JRF नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, लेकिन इस बार आपका JRF हुआ है, तो नेट और JRF के बीच में छोटा सा गैप है थोड़ा सा, उस गैप को आपने कैसे मतलब जंप किया, कैसे क्लियर किया, उसमें कौन सी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड किया? आप क्या स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे कि भाई आप ये ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जिससे आपका JRF हो जाए, जितना जल्दी हो जाए? बिकॉज हम देखते हैं बहुत बार लोगों का JRF मतलब 5-6 अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता है, टाइम निकल जाता है, फिर वो हताश भी होते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या रणनीति रही है, एक समग्र क्या आपका विचार, क्या एक सोच रही आपकी? जी, इसमें भी मैंने क्या मतलब ज़्यादातर तो रिवीजन किया, रिवीजन के साथ में ज़्यादातर मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। जैसे पेपर फर्स्ट के लिए तो PYQs को मतलब अच्छे से बारीकी से देखा उसको, फिर PYQs के मतलब बार बार PYQs की प्रैक्टिस की, और साथ में फिर उसको बार बार रिवीजन किया। बिल्कुल, तो PYQ सॉल्व करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और जिससे कंटिन्यूटी आप निरंतरता बनाए रखी पढ़ाई की। तो यही 3-4 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिससे निरंतरता जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 महीने तो मतलब निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से तो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है वो भी मतलब अच्छा व्यक्ति बन जाता है, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कि अभ्यास और वैराग्य से व्यक्ति जो है जो चाहे वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो जो प्रैक्टिस है उसको आपको मैक्सिमम करना चाहिए। इंग्लिश में भी सेइंग्स है कि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। आप परफेक्टनेस लाना चाहते हैं अपने अंदर तो प्रैक्टिस करें बार बार, चाहे रिवीजन करने की हो, चाहे मॉक टेस्ट की हो, चाहे PYQ देखना हो। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें सॉल्व करने में, आपको JRF अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे आपका क्या प्लान है और स्टूडेंट्स को क्या सलाह है? बिकॉज दिसंबर में अभी JRF एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 2 महीने बचे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स JRF की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट भी पढ़ते हैं, पेपर सेकंड भी पढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या एक रणनीति रहनी चाहिए जिससे कि दिसंबर में JRF हो जाए? दिसंबर का अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है जी, जो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं जी, मतलब अभी बेसिक सिलेबस तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद में वो अभी तो क्या आपके खुद के नोट्स बनाएं, और नोट्स के साथ में PYQs देखें, और मॉक टेस्ट लगाएं और रिवीजन करें बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आपका खुद का क्या प्लान है? बिकॉज JRF हुआ है तो JRF की बेनिफिट क्या है? बहुत बच्चों को बेनिफिट भी शायद नहीं पता होते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, MA नहीं कर पाते हैं। तो आगे हायर एजुकेशन में आना, ये MA का पढ़ाई करना कितना फ़ायदेमंद है? क्या लोगों को MA करना चाहिए, JRF करना चाहिए? इससे बेनिफिट है या नहीं, आपको क्या लगता है? जी, JRF जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम है, इसमें मतलब 3 कैटेगरी हो गई। एक तो PhD वाली, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, और तीसरी है JRF। जी, जैसे ओनली नेट है वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल। और JRF वाले हैं जो जब हम PhD में एडमिशन लेते हैं तो फिर सरकार हमें फेलोशिप देती है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट फेलोशिप भी देती है रिसर्च करने के लिए, मतलब आगे पढ़ाई करने के लिए, आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। जी जी, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी अच्छे से PhD भी कर सकते हैं। आपको आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप घर से, फैमिली से, पेरेंट्स से आप थोड़ा उन पे निर्भरता कम होती है, और आप खुद से अर्निंग करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपनी नई नई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो आनंद जी, आपने एकेडमिक्स के अलावा कुछ और ऐसी बुक्स वगैरह, कोई कविता, कहानी पढ़ी हो, किसी लेखक के बारे में आप विचार
जिसको पसंद करते हो, साहित्य के बारे में रुचि हो तो बताएं ज़रूर। जी, साहित्य में मैंने पढ़ी है, कुछ उपन्यास भी पढ़े हैं। जी जी जैसे दिव्य प्रकाश दुबे की कुछ साहित्य मैंने पढ़े हैं। जी जैसे अभी हाल ही में यार पापा जो आया है जी, तो पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उपन्यास में भी काफ़ी रुचि है। तो आपने मतलब रीडिंग्स बार बार नई नई चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क विकास होता है, चीज़ें पढ़ने का। हॉबी में बताऊँ तो मेरी जो पढ़ाई के अलावा जो टाइम रहता है उसमें ज़्यादातर याद म्यूजिक सुनना होता है। अच्छा, म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? कोई आप फोक म्यूजिक सुनते हैं कहीं का या ऐसा कुछ? म्यूजिक हर टाइप के, पंजाबी, राजस्थानी जो फोक म्यूजिक है वो भी। अरे वाह, बहुत सुंदर। सारे, और खुद भी जैसे मैं विष्णु समाज के जो भजन होते हैं वो भी सुन लेता हूँ। वाह, और साथ में और मूवी भी देख लेता हूँ। बिल्कुल, सब कुछ मतलब एक्चुअली एक हमको सामान्य अवेयरनेस होना, एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है तो उसके लिए आप सिनेमा का भी सारा देखना चाहिए कि समाज में क्या घटनाएं हो रही देश दुनिया में, साहित्य भी पढ़ना चाहिए, और अपनी सबसे बड़ी बात अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिवार का पूरा सहयोग रहता है आपको पढ़ाई के लिए? और सहयोग परिवार का रहता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, विद्यार्थियों, हमारे साथ आनंद जी थे और इन्होंने अपनी पूरी समग्र जो रणनीति रही पॉलिटिकल साइंस UGC नेट JRF की, वो इन्होंने साझा की हमारे साथ। इसके लिए आनंद जी आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया अपना कीमती विद्यार्थियों के साथ, और आप हमसे जुड़े रहें। हम यही चाहते हैं जिससे और विद्यार्थियों के डाउट्स होंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, और भविष्य में और भी कोई जानकारी हो एकेडमिक से रिलेटेड आप ज़रूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आने वाले भविष्य में अलग अलग विषयों पर, पॉलिटिकल साइंस के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, लिटरेचर और भी संस्कृत वगैरह की जो वीडियोज़ हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, वो हम चैनल पे लेके आएंगे। और इसके अलावा हम साथ ही डिस्कस करेंगे कि MA के बाद JRF, PhD ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे करना चाहिए, इनकी जो बेसिक जानकारी हम ज़रूर आपके तक साझा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जुड़े रहते हैं हमेशा, चाहे BHU हो, JNU हो, DU हो। तो इन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर हमसे बता सकते हैं, और इन बुक्स के बारे में आपको जानकारी हम वीडियो नीचे भी दे देंगे, और आप कमेंट करके भी जान सकते हैं। ये बुक्स आपको इंटरनेट भी मेरे ख्याल से अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगी। जी, अमेजन पे मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।